जय मसीह की। मसीह बाइबल के तहत आज आप पढ़ेंगे भाई पाठ नंबर 24। फटाफट जल्दी से देख लेते हैं भाई। जब यीशु मंदिर से निकल के जान ला रहा था तो उसके चेले उस तई मंदिर की बनावट दिखाने खातर उसके दौरे आए। यीशु ने उनसे कहा कि तुम ये सारी इमारत नहीं देखते? मैं तुमने सच्ची कहूँ सूँ, पूरे पत्थर पर पत्थर भी कोनी रहेगा जो गिरा ना जाएगा। जब यीशु जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो चेलिया ने एक लिया में उसका दौरा आके कहा, हमने बता ये बात कद होगी? तेरे आणकार दुनिया के अंत की के निशानी से? यीशु ने उनसे जवाब दिया, चौकन्ने रहो, कोई तुमने बकान नहीं पावे, क्योंकि गणखरे किसी हुए से जो मेरे नाम ते आके कहेंगे मैं मसीह सूँ और गणाए तई बकावेंगे। तमें रोड़े और लड़ाइयाँ का जिक्र सुनोगे तो घबराइयो ना, क्योंकि इनका होना जरूरी है, पर उस वक्त खात्मा को नहीं होवे। क्योंकि जात पे जात और राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और आलण आवेंगे। आलण माने भूकंप। ये सारी बात दुखा की शुरुआत होगी। फिर मानस कलेश देखने के खातर तमने पकड़वावेंगे और तमने मार देवेंगे, और मेरे नाम के कारण सारी जनता के मानस तरते बैर रखेंगे, क्योंकि तुम मेरे पे विश्वास करो सो। फिर गणखरे के मेरे पे विश्वास करना छोड़ देंगे और एक दूसरे ने पकड़वावेंगे और एक दूसरे ते बैर रखेंगे। गणखरे के झूठे ने भी आवेंगे और गणाए तई पकावेंगे। अधर्म के बढ़ने तवे एक दूसरे ते प्यार करना छोड़ देंगे। पर जो अंत तई मेरे पर विश्वास रखेगा उससे तई बचाया जाएगा और परमेश्वर के राज्य का यो सुसमाचार सारी दुनिया में प्रचार कराया जाएगा, ताकि सारी जाता ने इस तई स्वीकार करने का मौका मिले। ताकि तब मेरे गवाह हो के फिर दुनिया का अंत आ जाएगा। इस करके जब तम उस उपजान आली घरनी चीज ताई जिसका जिक्र दानियल नबी के जरिए होता है, पवित्र जगह पे खड़ी देखो, जो पढ़े वो समझे। फिर जो यहूदिया प्रदेश में हो वे पहाड़ा पे भाज जावे, जो छत पे हो वो अपने घर में तय सामान लेने तले नहीं उतरे, और जो खेत में है वो अपना लत्ता लेने पाछे नहीं बोड़े। उस दिन में जो गर्भवती दूध पिलाती वीरवानी होएगी, उनके खातिर भागना भी मुश्किल होगा। प्रार्थना करया करो कि तुमने जड्ड में या आराम के दिन बाजना न पड़े, क्योंकि उस वक्त ऐसा भारी कलेश होएगा जिसा दुनिया की शुरुआत तई कदे नहीं होया से। और जे वे दिन घटाए नहीं जाते तो कोई जिंदा नहीं बचदा, पर छांटे होया के कारण ये दिन घटाए जाएंगे। उस वक्त जे कोई तमने कवे देखो ये सूर्य से या ओड़े से, तो विश्वास ना करियो, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चमत्कार और अनोखे काम दिखावेंगे कि जे होश के तो छांटे हो जाता ही भी बका देवे। देखो मैंने पहले तारते यो सारा कुछ कह दिया से। इस करके जे वे तारते कवेंगे देखो बड़ में से तो बाहर ना निकलियो, या देखो वो कोठरिया में से तो विश्वास ना करियो, क्योंकि जिस तरह बिजली पूर्व ते लिकड़ के पश्चिम ताई चमके से, उसे तरिया मुझ मानस के बेटे का भी आना होएगा। जड़े लाश हो ओड़े चील इकट्ठी होया कर से। उन दिना के कलेश के पाछे जिब्बे सूरज अंधेरा में हो जाएगा, चांदना जांदा रहेगा,
और तारे आकाश तले पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। फिर मानस के बेटे का निशान आकाश में दिखाई देगा और फिर धरती के सारे खानदाना के मानस से छाती पीटेंगे और मानस के बेटे तई बड़ी सामर्थ है और बड़ी महिमा के गले आकाश के बादल पे आंधा देखेंगे। वो तुर्री की तेज आवाज के गले अपने स्वर्गदूता ने खदावेगा, स्वर्ग के दूता ने खदावेगा और वे आकाश के इस सिरे तय उस सिरे तई चारों दिशाओं तय उसके चुने हुए ने इकट्ठा करेगा। अंजीर के दरखत यो दान सिक्को जब उसकी डाली कोमल हो जासे और पत्ते लिकड़न लाग जासे तो तम जान लो सो कि गर्मी का बगत है लो वैसे। इसे तरिया जे तम जिब तम इन सारी बातों ने देखो तो जान लो कि वो लो वैसे बल्कि दरवाजे पे से। मैं तमने सच्ची कहूँ सू कि जिब तई ये सारी बात पूरी न हो जाए जद तई उस पीढ़ी का अंत को नहीं होगा। धरती और आकाश टल जाएंगे पर मेरी बात कदे नहीं टलेगी। उस दिन और उस वक्त के बारे में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत और ना बेटा, पर सिर्फ बाबू जाने से। जिसा पूर्वज नूह के दिना में होया था उसे तरियाए मानस के बेटे का आना होगा। क्योंकि जिस तरिया बाढ़ से पहले के दिना में जिस दिन ताई नूह जहाज पे नहीं चढ़िया उस दिन तई मानस खांदे पींदे थे और उनमें ब्याह हुए थे और जिब तई बाढ़ आके उन सारे तई बहा नहीं लेगी जित तई उन्होंने कि मैं बेरा नहीं पाटिया। इसे तरिया ये मुझ मानस के बेटे का आना भी होगा। उस वक्त दो जने खेत में होंगे, एक ठाया जाओगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो बीरबानी एक साथ चाकी पीस दी होंगी, एक ठाली जाओगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इस करके जागते रहो क्योंकि तमने नहीं बेरा कि तारा प्रभु किस दिन आवेगा। और न्यू जान लियो कि जे घर का मालिक ने बेरा हो कि चोर किस घड़ी आओगा तो जागदा रंदा और अपने घर में सेंध लगान नहीं देंदा। चाहे तम भी तैयार रहो, जहाँ तक तम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के बारे में तम सोचते भी को नहीं उसे घड़ी में मानस का बेटा आ जाएगा। आखिर में वो विश्वास जोगा और अकलमंद दास कौन से जिस टाइम मालिक ने अपने नौकर चाकरा पर सरदार ठहराया के भगत पर उसने खाना देवे। धन्य से वो नौकर जिस टाइम उसका मालिक आके ईसाई करदा पावे। मैं तमने सच्ची कहूँ सू वो उसने अपनी सारी धन संपत्ति का मालिक बनावेगा। पर जे वो दुष्ट सोचन लगे कि मेरे मालिक के आड़ में टेम से और अपने साथी नौकरा ने पीटन लगे और शराबिया के गेला खावे पीवे तो उस नौकर का मालिक उस दिन बोड़ेगा जब वो उसकी बाट न देखता हो और इसे वक्त में आवेगा जिसका उसने बेरा ना हो। जब वो उसने भारी सजा देगा उसकी गिनती कपटिया के में गिनी जाएगी। ओढ़े रोना और दांत पीसना होएगा। आज भाई आपने देखा पाठ नंबर 24। अगला पाठ आप अगला वीडियो में पढ़ांगे। सबने जय मसीह की और जय हिंद।